अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने की ख्वाहिश रखते हैं, चाहे वह व्यापारिक क्षेत्र हो या नौकरी, शिक्षा हो या व्यक्तिगत विकास। और वास्तविकता में हम सब कुछ सफलता प्राप्त चाहते हैं। इस वीडियो में हम लोग गौतम बुद्ध की कहानी से जानेंगे कि अपने जीवन में सफल कैसे हों। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक चतुर राजा हुआ करता था जिसका राज्य पहाड़ी से घिरा हुआ था। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे, हर तरफ हरियाली थी, हर तरफ एक सुंदर नज़ारा था। उस राजा के पास बेशुमार दौलत थी और प्रेम करने वाली प्रजा भी थी। वह राजा अपनी प्रजा का ध्यान बड़ी ईमानदारी और प्रेम से रखता था। हर कोई अपने राजा से बहुत खुश था और वह राजा भी अपनी प्रजा से बहुत खुश थी। राजा को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी तो बस एक बात की, राजा को अपने इकलौती लड़की के लिए योग्य वर की तलाश थी, जो राजकुमारी के लायक हो, जो राजकुमारी से शादी कर सके और भविष्य में उस राज्य का राज्यभार संभाल सके। राजा बहुत चतुर था और वह जानता था कि वह किसी तरह से अपनी पुत्री के लिए एक सही वर तलाश कर सकता है। उसने अपने मंत्री को आज्ञा दी और कहा, मंत्री की जाओ और पूरे राज्य में यह ऐलान कर दो कि जो भी व्यक्ति इस प्रतियोगिता में जीतेगा वही हमारी पुत्री से विवाह करेगा, वही हमारी पुत्री के लिए योग्य वर होगा, जो हमारी पुत्री से शादी करेगा और आगे चलकर भविष्य में वह इस राज्य का राज्यभार संभालेगा। राजा द्वारा की गई इस घोषणा को सुनकर हर एक व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, उनके मुंह में पानी आ गया। हर कोई केवल यही बात सोच रहा था कि यदि मैं इस प्रतियोगिता को जीत जाता हूं तो वह सुंदर राजकुमारी मेरी होगी। परंतु इसकी क्या शर्त थी, क्या नियम थे, यह किसी को पता नहीं था। यह सारी बातें गुप्त थी। यह सारी बातें केवल राजा और उनके कुछ खास लोगों को ही पता थी कि आखिर प्रतियोगिता में क्या होने वाला है। देखते ही देखते प्रतियोगिता का दिन नज़दीक आ चुका था। सभी युवक प्रतियोगिता के दिन एक जगह इकट्ठा हुए और तब उन्हें प्रतियोगिता के बारे में समझाया गया और उनसे राज्य के मंत्री ने कहा, जो भी नौजवान 80 किलो का कवच पहनकर 1000 सीढ़ियाँ चढ़कर पहाड़ पर जो मंदिर है उसे वहाँ तक पहुँचना होगा, और जो ऐसा करने में सक्षम हो पाएगा वही राजकुमारी से विवाह कर पाएगा और वही अपने आने वाले भविष्य में इस राज्य का राज्यभार भी संभालेगा। यह सुन आधे नवयुवक आपस में बातें करने लगे। कोई यह कह रहा था कि यदि मुझे पहले ही पता होता कि यह प्रतियोगिता इस प्रकार की है तो मैं पहले से ही तैयारी कर लेता और फिर मुझे कोई नहीं हरा पाता। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, यह तो बहुत ऊंचा है, 1000 सीढ़ियाँ चढ़ना कोई मजाक की बात तो है नहीं, इसमें तो जान का खतरा भी हो सकता है। तभी दूसरा नौजवान कहता है, 1000 सीढ़ियाँ यदि गलती से हमारा पैर फिसल गया तो फिर क्या होगा। और चौथा नौजवान कहता है, यह तो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई 80 किलो कवच का पहनकर 1000 सीढ़ियाँ चढ़ पाए, यह तो नामुमकिन है। इतना कहकर कई सारे नौयुवक वहाँ से वापस लौट गए, लेकिन कुछ नौजवान और कुछ राजकुमार जो वहाँ पर उपस्थित थे उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। अब कुल मिलाकर केवल 30 लोग ही बचे थे। सभी ने वह 80 किलो वजन वाला कवच पहना और 1000 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तैयार थे। सभी लोग बहुत घबराए हुए थे कि आखिर क्या होगा यदि हम ऊपर से गिर गए। हर कोई बहुत परेशान था, बहुत चिंतित था, लेकिन जैसे तैसे उन सभी ने हिम्मत दिखाई और वे इस प्रतियोगिता को आरंभ करते हैं। वे सभी सीधी चढ़ना शुरू करते हैं। भारी कवच पहनकर 10 सीढ़ियाँ चढ़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा था और तभी उन 30 नौजवानों में से एक नौजवान अपनी हिम्मत दिखाता हुआ तेजी से उन सीढ़ियों को चढ़ता हुआ चला जाता है। उसे देखकर मानो ऐसा लगता है कि यही वो नौजवान है जो 1000 सीढ़ियों का मुकाबला कर लेगा और यही वो नौजवान है जो राजकुमारी से विवाह करेगा। देखते ही देखते वह 200 सीढ़ियाँ चढ़कर वहीं पर रुक जाता है। वहाँ पर एक छोटा सा
हवादार कमरा बना हुआ था जहाँ पर कोई भी विश्राम कर सकता है। इसीलिए वह जवान भी अपना 80 किलो वजन वाला वह कवच उठाकर कुछ देर के लिए वहाँ पर विश्राम करता है, थोड़ी हवा लेता है। लेकिन जब उसकी नज़र ऊपर की ओर गई तो उसने देखा कि मंदिर तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। यह देखकर पूरा बदन टूट जाता है और मानो ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत जोर का मारा हो। अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मैं यह कवच पहनूं और आगे बढ़ूं। मैं यह सोच रहा था कि आगे क्या होगा, और भी तो कई नौजवान हैं जो मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं, जो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जो बड़े घराने के राजकुमार भी हैं। क्या मैं उनसे जीत पाऊंगा? युवक उस दिन खुद पर ही संदेह करने लगा था। तभी उसकी नज़र उस पहाड़ी पर जाने वाली और आने वाली एक लिफ्ट पर पड़ी और उसने सोचा वह अच्छी और ठंडी हवा आ रही होगी और वहाँ पर बहुत आराम भी मिलेगा। यह सोचकर वह जाकर उस लिफ्ट में बैठ गया और कुछ ही देर बाद जब वह अपने ख्यालों से बाहर आया तो उसने पाया कि वह नीचे आ चुका था। तब वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। वह यह सोचने लगा कि मैंने खुद पर ही शक कर लिया, मैंने पहले ही हार मान ली, जबकि मैं तो सभी से आगे था। अभी तो सब कुछ पीछे थे और मैं तो करीब 200 सीढ़ियाँ चढ़ चुका था। अभी वह युवक खुद को मन ही मन कोस रहा था कि तभी उसने देखा कि कुछ और लोग भी इस लिफ्ट के सहारे नीचे आ चुके हैं। ये सब देखकर उसे बहुत दुख हुआ और वे सभी अपने घर की ओर लौट गए। लेकिन कुछ लोग जो अब भी उन सीढ़ियों को चढ़ रहे थे, उनमें से एक युवक मन ही मन ख्यालों में डूबा हुआ था। वह यह सोच रहा था कि बस एक कदम और मुझे तो बस एक ही कदम आगे बढ़ते जाना है और इस प्रतियोगिता को जीतना है, क्योंकि यदि मैं नहीं जीतूंगा तो कोई और जीत जाएगा और कोई और राजकुमारी से विवाह कर लेगा और वह उस राज्य का राजा नहीं बन पाएगा। इसीलिए मुझे यह प्रतियोगिता जीतनी ही है। और इसी ख्यालों में वह डूबा हुआ था, अपनी लालच की इस कल्पनाओं में डूबा हुआ था कि तभी अचानक उसका ध्यान भटक गया और उसका पैर फिसल गया। वह सीढ़ियों से फिसलता हुआ सीधे नीचे आकर गिरा। जब वह नीचे पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसे बहुत गंभीर चोट लगी है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि तुरंत इसका इलाज करवाया जाए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया। उस नौजवान को तुरंत ही इलाज के लिए ले गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे थे। जब वे दूसरे लोग पहाड़ी पर पहुंचे तब उनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, अरे भाई, वो तो इतना ताकतवर था, फिर भी उसका पैर फिसल गया और वो नीचे जा गिरा। पता नहीं उसे कितनी चोट लगी होगी, पता नहीं उसकी कितनी हड्डियां टूटी होंगी, इतने ऊपर से नीचे जाकर गिरा है। यह सोचकर वह व्यक्ति बहुत घबरा चुका था। वह मन ही मन डरने लगा था। वह यह सोच रहा था कि यह प्रतियोगिता बहुत खतरनाक है, इसमें तो जान का भी खतरा है, हो सकता है और जब जान चली जाएगी तो हम राजकुमारी से शादी करेंगे। यह सोचकर वह तीनों व्यक्ति एक साथ नीचे उतर आते हैं और जब वे लोग नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें महसूस होने लगता है कि वे डर के कारण हार चुके थे। उन्होंने अपना फैसला बदल लिया था, जिसके कारण उन्हें अफसोस होने लगा। वे खुद को मन ही मन खुद को कोसने लगे, लेकिन वे दूसरों के सामने अपने आप को निराश नहीं दिखाना चाहते थे। जब वे लोग नीचे पहुंचे तो उनसे उनके नीचे आने का कारण पूछा गया तो युवक ने बहाने बनाते हुए कहा, सीढ़ियों में बहुत फिसलन है, यदि हम गिर जाते तो हमारी हड्डियां टूट जाती और हो सकता है कि हम अपाहिज हो जाते, और यदि हम अपाहिज हो जाएंगे तो राजकुमारी तो छोड़िए, हमें कोई भी स्त्री नहीं मिलेगी, हमारी कभी शादी नहीं हो पाएगी, हमारा तो पूरा जीवन नरक बन जाएगा। और जो बाकी लड़के उस युवक के साथ वापस लौट आए, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बहाना बनाकर अपनी जान बचा ली। और जब इस प्रतियोगिता में केवल 2 ही लोग बचे थे और वे लोग दोनों लगातार ऊंचाइयों को छूते जा रहे थे। जब वे लोग अपने ऊपर पहुंचे तो उन्होंने एहसास किया, यहाँ का मौसम बहुत सुहाना है, हर तरफ शांति है, हर तरफ ठंडी हवाएं बह रही हैं। इस तरह के नज़ारे बहुत आनंद आता है। इतनी ऊंचाई पर जो हमें आनंद मिल रहा है वो नीचे नहीं था। तभी तो उन्होंने मन ही मन यह महसूस किया कि यदि हम इन ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते तो हम वर्तमान में इस पल का, इस समय का आनंद नहीं ले पाते। मज़ा तो वर्तमान में है,
कुछ कर दिखाने का है और आज तो हम में से कोई ना कोई अवश्य इस प्रतियोगिता को जीत कर ही रहेगा। यह सोचकर दोनों मन ही मन बहुत खुश थे। तभी उनमें से जो सबसे शक्तिशाली था, जो सबसे ताकतवर था, उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और वो सीढ़ियों को और भी तेजी से चढ़ता चला गया। तभी अचानक उसके घुटने में एक असहनीय दर्द महसूस हुआ। वो तुरंत ही अपने घुटनों को पकड़कर सीढ़ियों पर वहीं बैठ गया। उसे घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा था और वह दर्द के मारे कहरा रहा था। वह उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ। वह यह सोचने लगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। आज जब मैं अपने लक्ष्य के इतने करीब था, तभी मेरे घुटनों में यह दर्द उत्पन्न होने लगा और उसके मन में ऐसे कई सारे सवाल उठने लगे। वह यह भी सोचने लगा कि मैं तो एक साधारण युवक हूँ। जो राजकुमार यहाँ पर आए थे, वे सभी तो वापस लौट गए हैं। मैं तो इस नगर के एक छोटे से किसान का बेटा हूँ। यदि मैं इस प्रतियोगिता को जीत भी जाता हूँ तो क्या राजकुमारी मुझे पसंद करेगी? क्या वो मुझसे विवाह करना पसंद करेगी? यदि उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं तो बस अपनी किस्मत आजमाने आया था, लेकिन लगता है कि मेरी किस्मत में राजकुमारी नहीं है। यह सोचकर वह युवक वहीं पर बैठ गया और दर्द से तड़पता रहा। तभी जो युवक पीछे रह गया था, वो बहुत साधारण सा था। वो आगे बढ़ा गया और वो बार बार केवल उस मंदिर की ऊंचाइयों को देख रहा था और अपना एक एक कदम आगे बढ़ाता जा रहा था। दिखने में तो वो बहुत साधारण सा था, लेकिन उसकी तीव्र इच्छा शक्ति औरों से कहीं ज़्यादा प्रबल थी। वह खुद को हौसला देता रहा कि बस एक कदम और, एक कदम और। इस तरह से वह आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसने खुद पर थोड़ा भी शक नहीं किया। उसके मन में तो राजकुमारी का ख्याल तक नहीं था और ना ही उसे राजपाट का लालच था। वो तो बस इस प्रतियोगिता को जीतना चाहता था और वह अपने आप से बस यही कह रहा था कि मुझे एक कदम और आगे बढ़ना है, मुझे एक कदम और आगे बढ़ना है। और इसी प्रकार वो एक एक कदम और आगे बढ़ता हुआ चला गया। यह सब देखकर सभी बड़े आश्चर्यचकित थे कि आखिर यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति आखिर इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकता है। और तभी वह दूसरे मुकाम पर पहुंचा। अब वह ऊपर जाने से केवल 100 नहीं बल्कि मात्र 400 सीढ़ियाँ ही बची थी। उसने वहाँ पर कुछ समय विश्राम किया और फिर उसने आगे का सफ़र तय करना शुरू किया। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, पहले सीढ़ी पर कदम रखते ही उसे अपनी कवच हल्का महसूस होने लगा कि शायद यह कोई ब्रह्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कवच 80 किलो वजनी है, लेकिन मुझे यह हल्का क्यों महसूस हो रहा है? वो बड़ा अचंभित था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अगला कदम बढ़ाता है और एक एक कदम उसका कवच उसका साथ देता चला गया और कवच हल्का महसूस होने लगा, मानो जैसे उसके कवच को कोई ऊपर की ओर खींच रहा हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, वो कवच उसे और भी हल्का महसूस होता जा रहा था। देखते ही देखते अब वो अपने आप को और भी फुर्तीला महसूस करने लगा था। वो अपने आप को और भी शक्तिशाली महसूस करने लगा था और धीरे धीरे राजा की चतुराई आखिरकार काम आ गई। राजा ने उस युवक का तिलक किया और उसे विजय घोषित किया। लेकिन उस युवक के मन में एक प्रश्न था और वह यह था कि आखिर 400 सीढ़ियों के दौरान उसका वजन 80 किलो ही था। इतना हल्का कैसे हो गया? उसने हिम्मत उठाकर राजा से कहता है, राजन, मेरे मन में एक प्रश्न है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका उत्तर जानना चाहता हूँ। राजा ने कहा, पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? इस पर वो युवक कहता है कि राजन, जब मैं शुरू से लेकर 600 सीढ़ियाँ तक चढ़ा तब मुझे यह कवच बहुत वजनी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो अब मैं इस कवच को 1 मिनट भी और ना उठा पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने 600 सीढ़ियों के बाद अपने पहले कदम बढ़ाया, मुझे ये कवच हल्का महसूस होने लगा। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं और सीढ़ियाँ चढ़ता गया, ये कवच और भी हल्का होता जा रहा था। इसके पीछे का क्या कारण है? तभी वह राजन कहते हैं, हमने 1000 सीढ़ियों पर एक बड़ा सा चुंबक लगा रखा था जो इस कवच को अपनी ओर खींच रहा था और इस कारणवश यह कवच में हल्का महसूस होने लगा था। इस पर वह युवक राजा से कहता है, किंतु हे राजन,
आपने ऐसा क्यों किया? आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? तभी वह राजा उस युवक से कहता है, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरुजी ही दे सकते हैं, हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। इतना कहकर वह राजा उस युवक को लेकर अपने गुरु के आश्रम पहुंचता है और उन्हें प्रणाम करके वह उनसे कहता है, हे गुरुवर, यह युवक यह जानना चाहता है कि आखिर हमने 1000वीं सीढ़ी पर वह चुंबक क्यों रखा था। तभी वह गुरुवर मुस्कुराने लगे उस युवक को उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, 600 सीढ़ियों में साहस और शक्ति की परीक्षा थी, जिसमें अधिकांश लोग असफल रहे, और वहीं पर आपकी बची हुई कठोर निश्चय की परीक्षा थी, जिसमें तुम सफल हुए। क्योंकि एक व्यक्ति को सब कुछ सिखाया जा सकता है, राज्य करने के लिए समझदारी, लड़ने के लिए अच्छी रणनीति, एक वफादार मंत्री और सेनापति भी दिया जा सकता है, लेकिन खुद पर विश्वास करना और स्वयं की योग्यता पर शक ना करना, यह हमें स्वयं ही सीखना पड़ता है। और जैसे ही राजा को ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश थी, जिसे निश्चय करना जानता हो कि समस्या को देखकर जो कमज़ोर ना पड़ता हो और जो दूसरों की शिकायत ना करता हो, क्योंकि जो खुद पर शक नहीं करता, ऐसा व्यक्ति अपने में कभी हार नहीं मानता। वो जीवन में ऊंचाइयों की ओर बढ़ता ही चला जाता है। उसके सामने चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, वो उन परिस्थितियों का डट कर सामना करता है और अपनी मंजिल को पाकर ही दम लेता है। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। परेशानियां और कठिनाइयां समय को हम जीवन में हार मान लेते हैं और हम उन परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं, जबकि हमें उनसे डट कर लड़ना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए और अपने कठिन परिश्रम के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां कठिन कुछ समय के लिए हैं और चुंबक आपकी समझदारी, आपके अनुभव हैं। और जब हम कठिन परिश्रम करके अपने मन की सीढ़ियों को, कमजोरी को, सभी शंकाओं को त्याग देते हैं, तब हम खुद पर शक करना बंद कर देते हैं और तब हम खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं और अपने आप को सफलता की ओर आगे बढ़ाने लगते हैं और धीरे धीरे हम सफलता को पा लेते हैं। दोस्तों, आपने यह तो जरूर सीख लिया कि सब कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन कठिन परिश्रम करना ये हमें खुद ही सीखना होता है। क्योंकि कठिन परिश्रम ही वो हथियार है जिससे आप अपने जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों का सामना डट कर सकते हैं। परिस्थितियां आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाती और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन आप अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।